हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया कि कोई भी स्कूल जो है वो फीसें नहीं लेगा। क्या समझती हैं ये कैसा इक़दाम है हुकूमत की जानिब से? हुकूमत की जानिब से अच्छा भी है और मैं इसको नहीं भी अच्छा समझती, क्योंकि जो टीचर्स 3 मंथ में उनको पे नहीं मिलेगी तो वो कैसे पूरे अखराजात करेंगे। गवर्नमेंट ने कहा है कि वो फीसों के बारे में ऐसा होना चाहिए। आम आदमी वैसे भी महंगाई में बड़ा पिस रहा है, तेल की वजह से मुल्क में बड़ी महंगाई है। प्राइवेट स्कूलों में तो फीस ले रहे हैं, नहीं देंगे तो वो पता लग जाएगा, वो बच्चों को निकाल देंगे। वो प्राइवेट है, उसने पैसे लेने हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी अपनी मेज़बान उम्मे अमारा हुसैन। आप देख रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट ऑफिशियल। आज हम मौजूद हैं उर्दू बाज़ार में, जहां हम लोगों से करेंगे बात कि पंजाब हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि 3 माह की जो फीसें हैं वो किसी अदारे से भी वसूल नहीं की जाएगी। माँ बाप को ये बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है। आए हम लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या वो हुकूमत के इक़दाम से खुश हैं। हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया कि कोई भी स्कूल जो है वो फीसें नहीं लेगा, तो क्या समझती हैं ये कैसा इक़दाम है हुकूमत की जानिब से? ये हुकूमत की जानिब से अच्छा भी है और मैं इसको नहीं भी अच्छा समझती, क्योंकि जो टीचर्स बाकी मंथ में पे लेते हैं तो उनके ज़ाहिर घर में उनका जो उनके अखराजात हैं वो पूरे करते हैं। तो जब 3 मंथ में उनको पे नहीं मिलेगी तो वो कैसे पूरे अखराजात करेंगे। ज़ाहिर हर किसी की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए तो सारे टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं। और वैसे भी आजकल जो टीचर्स हैं उनका मसला कितना बना हुआ है, जो स्कूल हैं आउटसोर्स किए जा रहे हैं, और जो गरीब हैं, गरीबों के बच्चे वो पढ़ ही नहीं रहे। तो अब मज़ीद जो टीचर्स हैं उनको भी जो है ना वो किया जा रहा है कि वो मज़ीद जो है ना वो स्कूलों से हट के किसी और काम लग जाएं। ये फीसें तो माफ़ उन्होंने कह दी है, लेकिन ले रहे हैं प्राइवेट स्कूल। हमारे बच्चे जो हैं प्राइवेट स्कूल पढ़ते हैं। मैं कल ही उनकी फ़ीस अदा करके आया हूँ। नहीं, हुकूमत ने प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों का बोला है, लेकिन हमारे बच्चे तो प्राइवेट पढ़ते हैं ना। अच्छा, हाँ जी, हम उनकी तो फीस आपने दी है फीस? दी हैं तो आपने कंप्लेन नहीं की? जी नहीं, हमें तो इस बारे में पता ही नहीं। राना सिकंदर हयात साहब जो हैं वो टिकटॉक पर आकर ऐलान कर रहे हैं, वो बयान दे रहे हैं कि अगर कोई स्कूल आपसे फीस मांगता है ना तो आप कंप्लेन करें इस नंबर पे। चलो करेंगे इंशाल्लाह। तो अच्छा मुझे बताएं कैसा इकदाम है कि एक जगह आपको प्राइवेट में फीसें देनी पड़ती हैं, इतनी भारी भारी फीसें देनी पड़ती हैं, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आपको मजबूरी से जब आपके पास नहीं अखराजात होते तो आपको बच्चों को हटा दिया जाता है। तो हुकूमत कहाँ है? हुकूमत क्यों नहीं आपको ये चीज़ें देती? इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो हुकूमत का मसला है ना। हुकूमत गरीब आवाम को देखे कैसे वो मजदूरी कर रहे हैं। जैसे हम उर्दू बाज़ार में आए हैं, बंडल उठाते हैं, बोरे पैक करते हैं, अड्डों में बुक करवा के आते हैं, 1000 1500 2000 दिहाड़ी लगाते हैं, फिर भी घर के हालात बहुत नाजुक हैं। इस वजह से हम फीसें नहीं भर सकते और अपने घर को चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। और फिर ये कि दोगला निज़ाम है यहाँ पाकिस्तान में कि एक जगह प्राइवेट वालों को पैसे देकर कोर्स खरीदना पड़ता है और जबकि सरकारी जो स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं फ्री कोर्स मिलता है। ये क्या कहेंगे इस बारे में? ये देखो ना, मैं इसी मार्केट में 15 साल हो गया काम करता हूँ। मुझे अपने बच्चे के लिए किताबें चाहिए थी। स्कूल वाले, हाँ जी, वो स्कूल वाले कह रहे हैं वो स्कूल से मिलेंगी। मैं नहीं, मैं अपनी बच्चे की लाहौर से ले आऊँगा। मैंने इतनी कोशिश की। ये जो प्राइवेट अदारे हैं ना, इन्होंने इतना मजबूर कर दिया वालिदैन को कि हमारे पास से ही किताबें खरीदनी है, कहीं से और नहीं खरीदनी। वो जो 2000 की किताबें हैं वो 10,000 की देते हैं, 8,000 की देते हैं। अच्छा। वालिदैन बहुत मजबूर हो गए। प्राइवेट वाले स्कूल जो हैं वो तो फीसें ले रहे हैं हमसे। वो फीसें ले रहे हैं, आपने पे की हैं? जी बिल्कुल की तो हैं। आपने वो उनकी कंप्लेन क्यों नहीं की? कहाँ करें कंप्लेन? राना जो है राना सिकंदर हयात साहब, वो तो रोज़ाना आकर टिकटॉक पर फेसबुक पर वो ऐलान कर रहे हैं। आपने देखा नहीं, सुना नहीं? सुना तो है, लेकिन हम कैसे कंप्लेन करें? वो आप नंबर बाकायदा बताते हैं किस नंबर पे कंप्लेन करें। हम उस स्कूल को सील कर देंगे जो वो पेरेंट्स से फीस का मुतालबा करेंगे। जी देखें, जो प्राइवेट वाले बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो यूनिफॉर्म पहन के नहीं जा रहे, यूनिफॉर्म के बगैर जा रहे हैं, घर के कपड़े पहन के। गवर्नमेंट वाले स्कूल भी जो हैं वो भी कपड़े पहन के जा रहे हैं। तो देखें आपके, हमें तो पता नहीं है कि कहाँ कंप्लेन करनी है कहाँ नहीं करनी। बहरहाल चलो, हमें पता मालूमात हुई है, हम कंप्लेन करेंगे। जी आप करें, आप इतनी मेहनत से कमाते हैं और हुकूमत की जानिब से ये बहुत बड़ा रिलीफ है। जी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अमली तौर पर ऐसा होना भी चाहिए। अच्छा, हाँ, मतलब ऐसा नहीं हो रहा? ये मुझे नहीं पता, लेकिन होना चाहिए। मेरा मौक़िफ़ ये है कि जो गवर्नमेंट ने कहा है कि वो फ़ीसों के बारे में ऐसा होना चाहिए। आम आदमी वैसे भी महंगाई में बड़ा पिस रहा है। ये ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से, तेल की वजह से मुल्क में बड़ी महंगाई है। तो
बिल्कुल हुकूमत का अच्छा इकदाम है और इस पर अमल भी होना चाहिए। सर मुझे बताएं, ये हुकूमत की जानिब से ऐलान तो कर दिया जाता है मुफ्त की किताबें मिलेगी, फिर क्यों प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं उन्हें देखें- खरीदनी पड़ती हैं, देखें, गवर्नमेंट में फ्री जो- मिलती हैं? जो गवर्नमेंट की किताबें हैं ना वो मिलती हैं, वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की इसी बाज़ार के को क्या कहते हैं 100 के करीब बिडर्स हैं वो सप्लाई करते हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को, पैक्टा को, वो मिलती हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ना, जो गवर्नमेंट स्कूल से हट के हैं, वो लगाते हैं दूसरी किताबें। जो सरकारी स्कूल हैं, जैसे ये बिल्कुल साथ ही मुस्लिम मॉडल स्कूल है, सलीम मॉडल स्कूल है, सेंटर मॉडल स्कूल है, वहाँ पर सरकारी मिलती हैं और फ्री मिलती हैं। सर ये भी इस चीज़ का भी सामना आ रहा है कि कुछ बुक्स मिल रही हैं, कुछ नहीं मिल रही, वो बाहर से लेनी पड़ रही हैं, सरकारी बुक्स नहीं मिल रही। ये बात आपकी ठीक है कि इस साल किताबें जो है वो बर वक्त नहीं मिल सकी, ये बात आपकी ठीक है। किताबें जो बदली थी, कुछ जो नहीं भी बदली थी, कुछ किताबें जो हैं कुछ मज़ामीन की थोड़ा लेट हुई हैं पिछले सालों की निस्बत। जी ये तो बहुत अच्छा कदम है, मैं इसको कहूँगा कि बहुत अच्छा किया हुकूमत ने, लेकिन ये स्कूल में ये चीज़ें नहीं मानी जाती। इनको फिर अगर इन्होंने ऐलान किया ना, इस पे अमल दरामद भी करवाना चाहिए। नहीं क्यों नहीं मानी जाती ये? प्राइवेट स्कूलों में नहीं मानी जाती। नहीं उन्होंने तो ऐलान प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का बोला है। दोनों का बोला, लेकिन प्राइवेट जो एक तो होते हैं ना मेन पे, जो घरों के पास होते हैं वो तो फिर लेते ही हैं। अच्छा, ठीक है, वो नहीं माफ़ करते, ये चीज़ें नहीं आपने माफ़। पे की हैं? फिलहाल हमने पिछले माह पे की, पिछले साल पे की थी, इस साल नहीं, अभी नहीं की? अभी नहीं की हमने। उन्होंने मुतालबा भी नहीं किया? नहीं, उन्होंने कोई मुतालबा नहीं तो जो किया। कोर्स मिलता है आपको वो फ्री मिलता है कि वो आपको पे करना पड़ता है? जो कोर्स है वो तो मैं यहाँ से लेके जाता हूँ अपने बच्चों के लिए, स्कूल में तो बहुत महंगा देते हैं। महंगा? कितना महंगा देते हैं? यहाँ से अगर वो मिलता है हमें 2000 का, स्कूल में मिलता है 3500-4000 रुपये का। अच्छा, ये भी माफिया बना हुआ है, एक अलग से माफिया बना हुआ है स्कूलों के स्कूल अंदर। वाले तो बहुत माफिया लोग हैं, ये इनको कोई पकड़ने वाला हो तो फिर है ना। नहीं आप बताएं ना कौन है, क्यों करते हैं, हम पूछने वाले हैं ना, मीडिया है ना आपके? शादरा में 2-3 स्कूल हैं, ठीक है, उनमें ये माफिया चला हुआ है। अगर सरकारी छुट्टियां भी हो गई हैं तो सरकारी छुट्टी नहीं देते, बच्चों को बुलाते हैं, सर्दी या गर्मी है उन्होंने बच्चों को बुलाना है। अब अभी भी 10 बजे तक बच्चों को बुला रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में तो फीस ले रहे हैं। ले रहे हैं? हाँ, क्यों, आप क्यों दे रहे हैं? अगर वो ले भी रहे हैं, आप प्राइवेट कैसे? गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी है, वो तो हर बंदे ने देनी है उसको फीस। अब अगर नहीं देंगे तो वो नहीं बताएंगे। नहीं, हुकूमत ने ऐलान किया है कि अगर कोई मांगता है तो हमें बताएं, हमें कंप्लेन करें। अभी तो छुट्टियाँ हुई हैं ना, तो अभी तो पता नहीं है, अभी तो दे रहे हैं हम। जब नहीं देंगे तो वो पता लग जाएगा, वो बच्चों को निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे? आपने बच्चों को तो तालीम देने के लिए बिठाया हुआ है। प्राइवेट क्या? स्कूल है ना, प्राइवेट स्कूल है तो वो फीस लेते हैं, ये गवर्नमेंट का नहीं है। हाँ, नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से जब ऐलान किया जाता है कि स्कूल बंद कर दें तो स्कूल बंद हो जाते हैं, और जब कहा जाता है कि फीसें माफ़ कर दें तो फीसें माफ़ नहीं होती। नहीं माफ़ नहीं है, वो प्राइवेट है तो उसने पैसे लेने हैं। गवर्नमेंट में फीस थोड़ी है लेकिन पढ़ाई इतनी ज़्यादा नहीं है, वो प्राइवेट है, उसने ज़हन दिमाग खर्च करना है तो उसने पढ़ाना है। तो आप कोर्स भी स्कूल से ही लेते हैं कि आपको भी बाकी पेरेंट्स की तरह बाजार से लेना पड़ता है? बाज़ार से सेकेंड हैंड बुक मिल जाती है, कोर्स से गवर्नमेंट से प्राइवेट ले तो वो महंगा देते हैं, गवर्नमेंट को तो फ्री मिल जाता है, लेकिन प्राइवेट तो पैसे लेते हैं वो। पैसे लेते हैं? हाँ, कम से कम 4-5 हज़ार रुपया तो लेते होंगे एक बच्चे का। एक बच्चे का? तो कितने बच्चे हैं आपके जो पढ़ रहे हैं? 2 बच्चे पढ़ रहे हैं। 2 बच्चे हाँ, पढ़ रहे हैं। एक 4 में, एक 2 में। तो आप खुद क्या करते हैं? मैं गार्ड हूँ, मतलब कि टैफ वगैरह निकालता हूँ। अच्छा, हाँ। तो मुझे बताएंगे, हुकूमत की जिम्मेदारी है मुफ्त तालीम देना, रोजगार देना, इलाज मुआवजा देखना, तो क्यों हुकूमत इस चीज़ में नाकाम है? लोग क्यों खफा हैं हुकूमत से? अब कुछ कह नहीं सकते, जो हुकूमत कर रही है वो अपनी मर्जी से कर रही है। अवाम दावे करती है आवाम के लिए कर रहे हैं हम। बस उनकी मेहरबानी है, वो ज़रा आवाम के लिए सहूलतें पैदा करें। पेट्रोल सस्ता होगा, हर चीज़ सस्ती होगी, पेट्रोल महंगा होगा, हर चीज़ महंगाई होगी, वो बंदा गरीब बंदा कहाँ जाएगा? राना सिकंदर हयात साहब, उनकी तरफ से ऐलान किया गया था कोई भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल जो है ना वो फीसें नहीं लेंगे। आप मुझे बताएं, इसी तरह ही है? आप क्या कहेंगे, ये अच्छा इकदाम है? ये बहुत अच्छा इकदाम है अगर ऐसा हो रहा है तो, लेकिन पेफ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं तकरीबन उनका कोई फीस नहीं ले रहे। अच्छा, बाकी दूसरे प्राइवेट अदारों का पता नहीं है मुझे, वो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। तो सुनने में भी नहीं आया? नहीं, कोई ऐसी बात सुनी नहीं है। वो वैसे तो प्राइवेट लेते ही हैं फीस, वो तो फ्री में पढ़ाते ही नहीं है। और इस दफ़ा समर कैंप का भी ऐलान किया गया है इनकी जानिब से। वो बच्चे जा रहे हैं तकरीबन स्कूलों में। अच्छा इकदाम है ये? समर कैंप
गर्मियों की छुट्टियाँ ही होनी चाहिए वैसे तो, लेकिन बच्चों की पढ़ाई का जो होता है तो होना चाहिए, अच्छा इक़दाम है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि तलीम जो है वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, लेकिन फिर भी हमें तलीम के नाम पर हमारे साथ फ्रॉड किया जाता है। कुछ किताबें दे दी जाती हैं और कुछ किताबें जो है बाज़ार से ख़रीदनी पड़ती है। हुकूमत को चाहिए कि सस्ती तलीम और सस्ता रोज़गार हमें फराहम किया जाए। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अपनी मेज़बान उम्मे अमारा हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।